Yes, good morning class. So today's date is 5 July and बेटा आपका जो चैप्टर चल रहा था that is exponent and power. Exponent and power में बेटा मैंने आपको exercise 13.2 मैंने आपको जनरली करवा दी थी. इसका देखिए बेटा फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं अपन. जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसको किस तरीके से करेंगे अपन बेटा. अपने पास में फिफ्थ क्वेश्चन है. फिफ्थ का जैसे मैं सेकंड ले लेता हूं बेटा. फिफ्थ का सेकंड क्वेश्चन अपने पास है 25 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू टी की पावर 8 अपॉन 10 की पावर 3 इंटू टी की पावर 4. ठीक है. अब आपको क्या करना है बेटा, इसको सिंप्लीफाई करना है. अब बच्चे सोचते हैं कि यार इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे. तो बेटा देखो करने का क्या तरीका है. देखो आप तो जो भी वैल्यूज है ना, इन वैल्यूज को तो आप पावर में ही लिखिए, क्योंकि आपका चैप्टर का नेम ही एक्सपोनेंट एंड पावर है. तो आपसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही पूछा जाएगा सारे क्वेश्चन. तो देखो बेटा करना क्या है. जी 25 को क्या करना है. 25 को लिख सकते हैं अपन 5 का स्क्वायर. 25 को अपन लिख सकते हैं बेटा 5 का स्क्वायर इंटू फिर से वो 5 का स्क्वायर है इंटू टी की पावर 8 अपॉन टी की 10 की पावर 3. अब बेटा आप समझेंगे कि 10 की पावर 3 क्यों आ गया. तो देखो बेटा ये जो 10 की पावर 3 है, इस 10 की पावर 3 को आप क्या लिख सकते हैं. देखो 10 की पावर 3 को इसको ये लिख सकते हैं 2 इंटू 5 की पावर 3. भाई 10 की जगह तो लिख लिया बेटा 2 इंटू 5. ठीक है. 10 की जगह लिख लिया है 2 इंटू 5 और जो आपका 3 है उसको यों क्यों लगा दिया है इंटू टी की पावर 4. अब क्या करना है बेटा आगे देखो 5 का स्क्वायर मतलब कि a की पावर m इंटू a की पावर n, a की पावर m प्लस n. इसमें लगेगा बेटा a की पावर m इंटू a की पावर n. तो क्या लगता है a की पावर m प्लस n. तो क्या करेंगे बेटा इधर 5 की पावर 2 प्लस 2 मतलब कि 4 इंटू. अब देखो ये a की पावर m अपॉन a की पावर n. तो मैंने बताया था आपको कि a की पावर m अपॉन a की पावर n क्या होता है a की पावर m माइनस n. तो आपको क्या करना है बेटा t की पावर 8 माइनस 4 मतलब कि 4. तो देखो बेटा ये भी हट गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया. इन सबों को तो अपन ने ये लिख दिया. अपॉन क्या बच गया. अब ये 2 की पावर 3 है. ठीक है. तो देखो इसको कैसे लिख सकते हैं. इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3. इसको लिख सकते हैं बेटा अलग अलग लिख दो 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3. अब देखो a की पावर m अपॉन a की पावर n. तो क्या आ जाएगा a की पावर m माइनस n मतलब कि 5 की पावर 4 माइनस 3. इट मीन्स ओनली 5 इंटू t की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 3. ये आपका कट के ये आ चुका है. तो बेटा आपका आंसर फाइनल क्या है. आंसर आया t5 इंटू टी की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 3. तो इस तरीके से बेटा इन क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करते हैं. जैसे इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो उसको अपन को सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना होता है. ठीक है बेटा. तो इस तरीके से आपको इनको करना है. नेक्स्ट देखिए बेटा. नेक्स्ट अपने पास है एक्सरसाइज 13.3. एक्सरसाइज 13.3 में क्या है. एक्सरसाइज 13.3 में आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है. किसमें लिखना है बेटा एक्सपेंडेड फॉर्म. अब आप कहोगे कि सर एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं. तो बेटा कोई भी वैल्यू है उसको जब अपन बढ़ा के लिखते हैं तो उसे कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म. मींस जैसे आपने लिख दिया 265. तो 265 कैसे बना. देखो 265 अगर मुझे किसी को 265 रुपए देने हैं, अगर मुझे किसी को 265 रुपए देने हैं तो मैं कैसे दूंगा. पहले तो 200 का नोट दूंगा,
एक मैं उसको 60 दूंगा और एक मैं उसको 5 दूंगा। मीन्स आपको क्या करना है, देखिए ये 2 है, 2 के आगे जितनी वैल्यूज हैं उतने जीरो लगाने हैं, प्लस फिर 6 के आगे कितनी वैल्यू है, 1 है तो 1 जीरो लगानी है, 5 के आगे एक भी वैल्यू नहीं है तो एक भी जीरो नहीं लगानी है। अब आपको इसको स्टैंडर्ड, देखो इसको अपन ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, मुझे बताओ इसका जो 260 प्लस 5 इसका सम ये आता है नहीं आता है? बिल्कुल बेटा इसका सम यही आता है। अब अपन से पूछा है कि इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखिए, तो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे 200 को कैसे लिख सकते हो बेटा, 2 इंटू 10⁻², प्लस 6 इंटू 10⁻⁻1 प्लस 5 इंटू 10⁻�0। सिंपल है बेटा। देखो 2 के आगे 2 जीरो हैं तो इसीलिए 10 की पावर 2, 10 के अब 6 के आगे 1 जीरो है तो इसलिए 10 के आगे 1 लगा दिया, इसके आगे एक भी जीरो नहीं है तो बेटा इसके आगे अपन ने जीरो लगा दिया। देखो बेसिक है, बहुत इजी है। और समझिए क्वेश्चन, देखिए जैसे अपने पास है क्वेश्चन, अपने पास है 279404, अपने पास है बेटा 2794004, ठीक है 2794004। अब आप सोचेंगे सर इस क्वेश्चन को कैसे करें 2794004, तो देखो बेटा इसको करने का क्या तरीका है, जैसे ये है इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, देखो 2 के बाद में तो 1 2 3 4 5, तो 2 के बाद में तो 1 2 3 4 5, समझ लेना बेटा पैटर्न, प्लस 7 के बाद में 7 है जिसके बाद 1 2 3 4, 2 3 4, प्लस 9 है तो इसके बाद में 1 2 3, प्लस 4 है तो 4 के बाद में 1 2, 0 है, 0 है तो 0 के बाद में क्या लगाऊं, इंटू 0, क्योंकि एक 0 आएगी। और जब मैं 4 लगाऊंगा तो 4 लगाऊंगा तो 4 के आगे मैं कुछ भी नहीं लगाऊंगा, कुछ भी नहीं लगाऊंगा, ठीक है कुछ भी, क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 जीरो, 4 जीरो, 3 जीरो, 2 जीरो, 1, ये तो जीरो है ही साथ में, ये 1 जीरो और ये एक भी नहीं जीरो। अब इसको अपन को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना कैसे है, इसको लिखेंगे ऐसे बेटा 2 इंटू 10⁻1 2 3 4 5, क्लियर, प्लस 7 इंटू 10⁻⁴, प्लस 9 इंटू 10⁻�3, प्लस 4 इंटू 10⁻², प्लस 0 इंटू 10⁻1, प्लस 4 इंटू 10⁻0। देखिए बेटा इसको अपन को इस तरीके से लिखना है, ठीक है, क्या लिखा 2 इंटू 10⁵, प्लस 7 इंटू 10⁴, प्लस 9 इंटू 10⁻3, प्लस 4 इंटू 10⁻2, प्लस 0, तो 0 है ही, देखो बेटा ये वाला 0 तो 0 है ही, इसके साथ में 0 और है ये 1, तो इस 0 को लिखा है 10⁻1 और 4 के आगे कुछ नहीं है इसलिए 10 की पावर क्या लगा दी, 0 लगा दी, ठीक है। किसी की भी पावर 0 क्या होती है, 1 होती है, 10 की पावर 0 लिखी तो 1 होती है, 5 की पावर 0 तो 1 होती है, a की पावर 0 तो 1 होती है, किसी की भी पावर अगर आपकी 0 होगी तो आंसर क्या आएगा बेटा 1, ठीक है। तो ये चीजें आप ध्यान रखना, फर्स्ट क्वेश्चन आपका इस तरीके से होगा, ठीक है। देखो जैसे अपन ने एक क्वेश्चन और ले लिया है, जैसे क्वेश्चन अपन सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन अपने पास है फाइंड द नंबर फ्रॉम ईच ऑफ फॉलोइंग। अब क्या है अपने पास एक्सपेंडेड फॉर्म आपको दिया हुआ है और आपको जो पहले वाले नंबर थे वो निकालने हैं। मतलब पहले क्या था कि नंबर दिया हुआ था, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म निकालनी है, एक्सपेंडेड फॉर्म। अब आपको एक्सपेंडेड फॉर्म खोल के उसको दिया हुआ है, उसका नंबर निकालना है, ठीक है। बहुत इजी है, बहुत इजी, कोई हार्ड नहीं है, ट्राई कीजिएगा अच्छे से। देखिए क्वेश्चन है अपने पास जैसे 8 इंटू 10⁻⁴ प्लस 6
इंटू 10⁻³ प्लस 0 इंटू 10⁻² प्लस 4 इंटू 10⁻1 प्लस 5 इंटू 10⁻0। कैसे करेंगे बेटा? देखिए करने का क्या तरीका है। इसको क्या करेंगे, इस वाले को, इसको कर लेंगे 8 1 2 3 4 प्लस 6 1 2 3 प्लस 0 के बाद में 1 2। इट मीन्स आपको इसमें बेटा देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो अपने पास में है 0 0 तो इसमें आपको लिखना नहीं है। देखो 8 के बाद 1 2 3 4, 6 के बाद 1 2 3। अब ये जो 0 है ना इसको यूं की यूं ही रहने, ठीक है। अब क्या करना है आपको, प्लस 4 इंटू 10⁻, तो ये लिख देंगे 40 और प्लस 5। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 8, इधर का 8 उठाइए, इधर का 6 उठाइए, इधर का 0 उठाइए, इधर का 4 उठाइए, इधर का 5 उठाइए। 8 6 0 4 5, 8 6 0 4 5, ये इसका क्या आ जाएगा बेटा? आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना, इस ये 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 0 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें, कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इसी बेस पे आपको इन क्वेश्चंस को करने हैं नीचे वालों को अच्छे से। ठीक है बेटा, सो आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू।